अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्रांड वाले जो शलवार स्टिच करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसकी कटिंग कैसे करते हैं और वो इतने जो खुले घेर की होती है लेकिन फिर भी इतनी स्लिम और ट्राउज़र टाइप की लगती है। तो यहाँ पर जो है वो शलवार की टोटल लेंथ में 38 इंचज़ तैयार कर रही हूँ। ये मीडियम साइज़ तैयार कर रही हूँ। आप कोई भी साइज़ तैयार करें, मेथड सेम होगा। जो मैंने कपड़े की लेंथ ली है वो 41 पॉइंट जो है 5 ली है, ठीक है, 40.5, क्योंकि ऊपर हमने जो है वो 2 इंच का बेल्ट लगाना है और नीचे हाफ इंच जो है वो हम पाइंचा इसमें अलग से ऐड करेंगे। 4 फोल्डेड कपड़ा मैंने यहाँ पर बिछा लिया है और यहाँ पर 2 इंच जो हमने नेफे के लिए या बेल्ट के लिए छोड़ना है वो छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखें हाफ इंच जो नीचे पाइंचे के लिए है उस पर भी मैंने निशान लगा दिया है। इन निशानों को स्ट्रेट कर लूँगी मैं और स्ट्रेट करने के बाद जो है आपने देखना है, सारी वीडियो को स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर हमने जो म्यानी रखनी है वो तकरीबन मैं यहाँ पर जो है वो 14 तैयार रखूँगी। तो मुझे यहाँ पर 14.5 पर निशान लगाना है, ठीक है। जो क्रोच लाइन होती है उसमें मैं आधा इंच जो है सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो ट्राउज़र या हम शलवार की जो मोहरी ले रहे हैं, मैं यहाँ पर 7 इंच का बॉटम तैयार रखूँगी। तो मैं उसमें जो है वो 1 इंच ही मार्जिन लूँगी, मैं ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर नहीं ले रही, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा शेप स्केल है या सेफ पट्टी है उसको रख कर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, ठीक है। आपने अंदाज़न जो है वो निशान कभी भी नहीं लगाने, ठीक है। आप ये प्रॉपर मेथड आपने फॉलो करना है तो आपकी ब्रांडेड शलवार जो है वो तैयार होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमने मार्जिन पाइंचे का रखा है वो मैंने उस पर एक कट लगा दिया है और जो नेफे वाला पोर्शन है वहाँ भी आप कट लगा लें ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हिप राउंड जो है वो 17 है डबल में, यानी जो घेर है जितना भी कपड़े का घेर था वो मैंने सारे का सारा रखा है। अब जो है वो इसकी हमने स्टिचिंग जो म्यानी की है ना वो कर ली है, ठीक है। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, प्लेट्स यहाँ पर हमने जो है वो बनाने हैं, ठीक है। इसको बॉक्स प्लेट शलवार भी कहते हैं या ये ब्रांडेड शलवार भी कहलाती है। अब जो हमने मार्जिन लिया था नेफे के फोल्ड का वो मैंने हाईलाइट कर दिया है और म्यानी से इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ 1 इंच पर निशान लगाया है, जो कि टोटल 2 इंच हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर मैंने क्रॉस बना दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने प्लेट डालना है। जो प्लेट वाला पोर्शन होगा ना उस पर मैं क्रॉस लगाती जाऊँगी और जो नहीं होगा उस पर मैं खाली उसको छोड़ दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि मैं प्लेट और जो प्लेट के दरमियान का मार्जिन है वो 2 इंच ही ले रही हूँ, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है। वैसे भी आप लगा लें ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने यही सेम निशान जो है वो लगाने हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 प्लेट्स जो हैं वो राइट तरफ और 3 प्लेट ही जो है वो लेफ़्ट की तरफ मैंने रखी हैं। अगर घेर बहुत ज़्यादा होगा तो आप उस हिसाब से निशान की चौड़ाई 3 से 3.5 इंच कर लें और प्लेट्स भी आप ज़्यादा कर सकती हैं। अब प्लेट लंबे कितने डालने हैं, ये हमने नेफे से नहीं हमने निशान लगाना, बल्कि जो टोटल कपड़ा बिछाया हुआ है वहीं से मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पर, ठीक है। 7.5 से 8 इंच तक का निशान आप लगा सकती हैं। अगर आप लार्ज साइज़ में बना रही हैं तो आप मैक्सिमम 9 इंच पर निशान लगाएं, इससे ज़्यादा आप ना करें, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने नीचे तक प्लेट डालने हैं उनको जो है वो सीधा करने के लिए, यानी वो सीधे सीधे प्लेट आएँ बिल्कुल, तो मैंने जो है वो निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर एक साइड के प्लेट्स तो आप ऊपर से सिलाई शुरू करेंगी, जब दूसरी तरफ के प्लेट आप डालेंगी तो वो आप नीचे से डालेंगी। इस वजह से भी ये जो लंबी लाइन है वो मैंने लगाई है ताकि प्रॉपर लेंथ की जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पर आएँ, ठीक है। प्लेट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी चौड़ाई कर सकती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना वो मैं यहाँ पर आपको मीडियम बना कर दिखा रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने ऊपर तक जो है वो प्लेट्स तीनों की तीनों डाल लेनी है। इसी तरह से आपने अक्सर नोट किया होगा कि ब्रांड की शलवार जो है वो पहनकर बिल्कुल इतनी प्यारी खड़ी खड़ी शलवार लगती है और उसमें जो म्यानी की तरफ जो है ना वो कपड़ा इस तरह फूला फूला बिल्कुल नहीं फील होता, बिल्कुल एक एक्यूरेट ट्राउज़र टाइप की जो है वो ऊपर से शेप आ रही होती है, लेकिन नीचे जो है वो शलवार की ही शेप आ रही होती है।
तो उसका यही जो है वो कह लें सीक्रेट है। अब तमाम प्लेट्स जो है वो मैंने आयरन कर ली हैं। मैं आपको इसको पलट कर सीधा करके भी दिखाती हूँ कि इसकी शेप किस तरह से आती है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी जो है वो शेप आ रही है। आप चाहें तो प्लेट्स को दोनों तरफ करके भी प्रेस कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो प्लेट्स हैं उनको राइट की तरफ कर दिया है और दूसरी को लेफ़्ट की तरफ कर दिया है, क्योंकि प्लेट्स मेरे कम चौड़े हैं। यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस 1 इंच चौड़ा और 9 इंच उसकी लंबाई ली है, और यहाँ पे इलास्टिक जो है मैंने 20 इंच लंबा लिया है, क्योंकि जितनी आपकी वेस्ट होती है आपने उसको डबल करके जितना भी आता है उसमें 2 इंच ऐड कर देना होता है। ये फार्मूला आप याद कर लें अच्छे से, जब आप बेल्ट के साथ जो है इलास्टिक लगा रही होती हैं, ये तब का फार्मूला है, ठीक है। और जो बुकरम का पीस है वो आपने 9 इंच से ज़्यादा नहीं लेना, 9 या मैक्सिमम 10 इंच लेना है, उससे ज़्यादा नहीं आपने लेना। बुकरम के पीस को जो है वो सेंटर से हमने जो है ना निशान लगा लेना है। तो सेंटर में आपने जो है वो उसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें सेंटर में मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया है, और थोड़ा सा ऊपर रख के इलास्टिक का जो पीस है ना हमने अच्छी तरह 2-3 टांके लगाकर पक्का कर देना है, ताकि ये जो है ना उखड़े ना यहाँ से, ठीक है। ये देखें दोनों तरफ, और इलास्टिक की आप राइट तरफ अगर ऊपर रख कर स्टिच कर रही हैं ना तो दूसरी तरफ भी राइट ही आनी चाहिए। ये ना हो कि वो दूसरी तरफ जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड आ जाए, तो वो इलास्टिक घूम जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राउंड आना चाहिए। मेरी तो वाइट कलर की है ना, इसलिए मैंने लगा लिया है उसको सिलाई, लेकिन अक्सर जो है वो कलर वाली भी मिलती है, ठीक है, इलास्टिक। ख्याल रखें कि बल ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें जो भी हमारा मार्जिन का था कपड़ा 2 इंच हमने छोड़ा था, उसको फ़ोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर ये ख्याल रहे कि जो बुकरम का पीस है उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है कि उसके ऊपर सिलाई लगे, और जब आप इलास्टिक वाले पोर्शन पे आएंगी ना तो हमने थोड़ा सा कपड़े को सिरका लेना है ताकि वो इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगी तो काम आ जाएगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इजीली हमने क्या करना है, इलास्टिक जो है वो उसके अंदर बंद करते हुए सिलाई लगाते जाएं, और उसको खींचते जाएंगे ना जब आप, तो वो पीछे खुद ही चुनट जो हैं वो बनते जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान ये मेथड है। तो अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी हाई लग रही है तो आप जो है वो साइड पर सेटिंग बटन से वीडियो की स्पीड कम करके सीख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। और अगर आपने कोई नई चीज़ सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी आप मुझे इमेज सेंड कर दें तो मैं वहाँ पर जो है वो सिखा देती होती हूँ। अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, इलास्टिक के जो चुनट्स हैं उनको बराबर कर लेना है, ठीक है। बराबर करने के बाद जो है आपने सिलाई सेंटर में लगानी है, ठीक है जी। और हमने सिलाई कंप्लीट अपनी कर ली है। अब बारी आती है पाइंचे की। पाइंचा भी मैं आपको बहुत प्यारा सा रेडी करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने बहुत बारीक सा जो है वो बुकरम का पीस ले लिया है। ये तकरीबन जो है 1.25 इंच चौड़ा मैंने लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही नीट जो है लुक देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत बारीक बुकरम लिया है। और जितना मार्जिन हमने छोड़ा था उसके ऊपर हमने रख कर इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है जी। क्योंकि मैं वो सिलाई वाले पाइंचे नहीं बना रही, मैं थोड़े डिज़ाइन वाले पाइंचे बना रही हूँ, इस वजह से मैंने ये बुकरम जो है वो इतना बारीक लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उसको अच्छे से जो है वो पेस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो सिलाई वाला पाइंचा बनाकर जो है वो अपनी शलवार को कंप्लीट कर सकती हैं, और अगर आप ये वाला मेरे वाला डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये एक लेस जो है वो मेरे पास चिकनकारी की मौजूद है। इस तरह के जो मटेरियल होते हैं ना वो ब्रांड वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी जो है वो उसकी ही लुक देने की कोशिश की है। तो इसके साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के बाकी का कपड़ा जो है वो लेस का मैं काट रही हूँ, ताकि हम नीटनेस के साथ अपना काम कर सकें। अब यहाँ पर जो है वो मैंने नीचे पांचे को फोल्ड करने के लिए 2 इंच चौड़ा तकरीबन मैंने ये स्ट्रिप लिया है, और मैंने इसको 1/2 इंच से कम थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लिया है, जो कि हम इसकी फ़िनिशिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब जो यहाँ पे अगला मटेरियल है वो ये फूलों वाली जो है वो लेस मिलती है फ्लोरल इसी तरह की, तो वो मैंने ली है। आप कोई भी स्टाइल की लेस ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये सारा मटीरियल मैंने इकट्ठा कर लिया है पाइंचे के लिए, और अब जो काम हमने करना है बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पाइंचा जहाँ पर हमने जोड़ा है उससे ऊपर 2 इंच पर हमने जो है वो पिंटेक्स का निशान लगाना है। तो हमने 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करने के बाद जो है वो मैयर कर लेना है, और तसल्ली करने के बाद उसको आयरन करके एक निशान लगा लेना है। आप चाहें तो तीनों के 3 पिंटेक्स के निशान भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं जो है वो एक ही निशान लगाऊंगी और बाकी मैं अंदाज़े से खुद ही जो है पिंटेक्स
डाल लूँगी। ठीक है, चलें अब हम इसकी सिलाई की तरफ चलते हैं। तो सिलाई भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिलाई का पोर्शन मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया है ताकि आप जल्दी जल्दी इसको देख लें। अगर आपको स्पीड अप लगता है तो आप सेटिंग से जो है वो इसको देख लीजिएगा, कम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लेस को जो है वो मैंने उल्टा करके रख लिया है और जो है वो पलटे की मदद से हम लगा रहे हैं। इसी से ही हमारा पाइंचा भी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए फ़ोल्ड करने के बाद भी ऊपर मैं किनारी की सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हमने बुकरम के ऊपर लेस लगाई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी है, तो उसको मैंने इस तरह से जमा दिया है। अब यहाँ पर फ़ोल्ड करके कपड़ा हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी, नीचे से फ़ोल्ड करते जाएं कपड़ा और ऊपर जो है वो पाइंचे की सिलाई लगाते जाएं। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर जो पिंटेक्स का निशान हमने लगाया था उसके ऊपर हम बारीक सी पिंटेक्स बहुत ध्यान से हमने लगानी है। ठीक है, आपने ये शलवार ज़रूर ट्राई करनी है और आपने इसी मेथड को फॉलो करके ट्राई करनी है। तो फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी जो है ये शलवार किस तरह से बनी। ये ब्रांड्स पर बहुत ही एक्सपेंसिव जो है मिलती हैं, लेकिन आप इसको घर पर रेडी कर सकती हैं इजीली। और ये शलवार जो है मैंने पेयर अप किया है फ़्रॉक के साथ। पैनल फ़्रॉक है, प्रिंसेस कट। आप मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, ये शलवार आप फ़्रॉक के साथ अटैच करें, पेयर अप करें, या फिर आप जो है वो शर्ट के साथ पहने, लॉन्ग शर्ट के साथ पहने, बहुत ही अच्छी लुक देती हैं और मियानी से बिल्कुल भी वो जो है ना उभरी उभरी नहीं लगती और ना ही इरिटेट करती हैं आपको। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये जो फ्लावर वाली लेस है इसको मैंने पहले सेंटर से सिलाई लगाई है और उसके बाद जो फ्लावर की पेटल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मैंने गुलाई में भी सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि पक्का काम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक जो है वो पाइंचा मेरा रेडी है। देखें कितना खूबसूरत, कितनी नीटनेस के साथ मैंने इसको रेडी कर लिया है। आप कोई भी पाइंचे का डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। और अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि कभी भी आपने अंदाजे से मियानी की सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। अब पाइंचा चूँकि 7 इंच हमने रखना है ना, तो वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है 7 इंच पे। ठीक है, अब ये जो कर्व स्केल है ना, ये बाज़ार से आपको इतना जो है वो सस्ती प्राइस में मिल जाता है। मैंने इसको 150 में लिया था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 का मिल जाएगा। ये आप एक बार ख़रीद लें सेविंग्स करके, और ये आपका लाइफ टाइम जो है वो स्केल चलेगा। इसकी मदद से ही आपने सिलाई लगानी है तो एक्यूरेट शेप आएगी। आपने देखा होगा कि ब्रांड के कपड़ों की जो शेप होती है ना, वो बहुत बहुत कमाल की होती है। तो ये इस तरह से आपने जो है वो इसका निशान लगाना है और फिर इसको आपने सिलाई करना है। तो ये जो स्टिच होने के बाद शलवार आप देखिए कि ये ब्रांड से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही। ठीक है, तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मेथड पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस किस्म की वीडियोस जो है वो देखना चाहती हैं, या आप इसकी प्रॉपर लुक देख लीजिए। बहुत ही यूनिक लुक है इसकी और पहनने के बाद ये वाकई बहुत प्यारी लगी थी। मैं सम रीज़न्स की वजह से आपके साथ पहन कर इसकी लुक शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आप इसको ख़ुद बनाइएगा और ख़ुद आप ट्राई कीजिएगा तो आप देख लेंगी कि इसकी लुक कैसी लगती है। आप जो है वो ये एक ब्लैक, वाइट और जो है वो स्किन कलर में बना कर रख सकती हैं ताकि हर सूट के साथ ये चल जाए। हर किस्म की जो है ना वो चीज़ के साथ ये चल जाता है। फ़्रॉक हो, शर्ट हो, या लॉन्ग शर्ट हो, या शॉर्ट फ्रॉक हो, तो हर किस्म की चीज़ के साथ ये चल जाता है। तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।